जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की सुबह में मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को जीवित रखा, कि हम सब आज की सुबह में उसके सम्मुख उसकी हमद और सिताइश करें और उसकी आराधना करें। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि वो प्रतिदिन हम सब लोगों को संभाल रहे हैं, हमारी सब जरूरतों को वो पूरी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। आज हमारे परिवार, हमारे लोग सब खुश हैं। उसका कारण यही है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो आइए आज की सुबह में हम प्रभु की वचन की ओर बढ़ें। और आज का वचन जो है यौना नबी की किताब से है। तो आप पुराने नियम से निकाल लीजिए यौना, उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 10 वचन तक, जिसके पर आज हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक अच्छा समय दिया है कि इस प्रकार से हम बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन वो हमें बनाता है, वही हमें बढ़ाता है। आइए हम उसको सारी महिमा दें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हम सब लोगों को जीवित रखा है प्रभु, और हम सब तेरी उपस्थिति में हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप होइए, और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के घरों में आप आशीष दें और आपकी उपस्थिति बने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने यौना की किताब निकाल ली है और उसके 2 अध्याय पे हम लोग जो है मनन करेंगे। थोड़ा सा हम इस पुस्तक के बारे में जान लें, क्योंकि हम लोग 2 अध्याय पे अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पहले अध्याय के बारे में थोड़ा पता चल जाए। यौना की पुस्तक जो है अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से थोड़ा सा अलग है। ये एक वर्णनात्मक पुस्तक है जिसमें एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कामों का वर्णन किया गया है, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया है। परमेश्वर ने यौना को नीनवे नगर जाने को कहा, जो इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल असूरी साम्राज्य की राजधानी थी। परंतु यौना जो है परमेश्वर के संदेश को लेकर के वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि वो परमेश्वर दयालु करुणानिधान है और वो उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। अब यौना को नीनवे नगर जाना था, मगर अब वो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर नीनवे के स्थान पे तर्तीस नगर को जाने के लिए चल दिया। अब किस प्रकार परमेश्वर ने उसको दोबारा तैयार किया, कैसे यौना ने अपनी गलती को स्वीकार किया और परमेश्वर ने कैसे महान कार्य किए, इन सब का वर्णन ये पुस्तक करती है। हम देखते हैं वचन पहले अध्याय 1, 2 और 3:2 के अंदर में कि परमेश्वर ने यौना को 2 बार जो है निर्देशित किया है। फिर परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई है 1 अध्याय 4 पद में। परमेश्वर ने यौना को बचाने के लिए एक महामक्ष यानी कि एक बड़ी मछली का जो है इंतजाम किया है। बाइबल के अंदर में जो ट्रांसलेशन है वो मगरमच्छ का है, लेकिन मगरमच्छ नहीं, एक महामक्ष है। महामक्ष मीन्स मतलब एक बड़ी मछली, लाइक दैट, जैसे वेल मछली। और परमेश्वर ने महामक्ष को आज्ञा दी कि यौना को सूखी भूमि पर उगल दे। इस प्रकार के कार्य द्वारा ये पुस्तक को जो है लिखा गया है। इस पुस्तक का जो मुख्य किरदार है वो यौना नहीं है। इस पुस्तक का नाम है यौना, लेकिन मुख्य किरदार अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पुस्तक का पूरा मुख्य किरदार स्वयं परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है जिसके शब्द प्रथम है और उन्हीं के शब्द अंतिम है। इस पुस्तक में जो है इजराइल को, यौना को और नीनवे वासियों को
प्राकृतिक संप्रदायों के साथ अपने व्यवहार द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर इजराइल की चिंता करते हैं। वो अपने राष्ट्र के द्वारा सभी देशों में अपना प्रेम पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी राज्यों में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार किया जाए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो विश्वास योग्य है, और वो अपने मिशन कार्य में भी विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने प्रेम की घोषणा करने में विश्वास योग्य है। ये पुस्तक जो है कई ऐतिहासिक पक्षों को भी रखती है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि ये काल्पनिक है, लेकिन ये काल्पनिक ऐतिहासिक पुस्तक है। इतिहास में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम इसमें दिया गया, जिससे हम जान सकते हैं कि ऐतिहासिक है। अगर आप देखें तो इसमें जाने पहचाने कुछ शहरों का उल्लेख किया गया है, जैसे नीनवे शहर का, दूसरा तर्तीस शहर का, याफा शहर का। और ये पुस्तक जो है काल्पनिक चरित्र को प्रकट नहीं करती है। अगर जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने खुद जो है कई जगहों पर मत्ती में, लूका में बताया है, इस पुस्तक के बारे में बताया है, यौना के बारे में बताया है कि जैसे 3 दिन 3 रात यौना मछली के पेट में था, वैसे ही मैं भी 3 दिन कब्र में रहूंगा। तो ये पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक है और इतिहास के कई पक्षों को रखती है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है इस घटना का जो है वर्णन भी करते हैं और बतलाते भी हैं। तो ये बात सच है कि ये पुस्तक सत्य है और ऐतिहासिक है, और इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो खंड है, ये जो है धन्यवाद की प्रार्थना को जो है प्रस्तुत करता है। जब हम धन्यवाद की बात करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ हुआ है, ऐसा काम जो कि जहां से हम अपने आप नहीं निकल सकते थे, कुछ मुश्किलों के अंदर में, या हम अपने आप कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर सकते थे, वहां पे परमेश्वर ने अपना कार्य किया और हमको वो मुश्किल से बाहर निकाला है, या कुछ ऐसी चीजें हमें प्रदान कराई हैं जो हम अपने आप में नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना आती है। धन्यवाद की प्रार्थना यानी कि परमेश्वर के किए गए कार्य या परमेश्वर के दिए गए छुटकारे के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है और प्रार्थना की जा रही है। तो धन्यवाद की प्रार्थना जो है हमें इसमें पूरा मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है एक भजन के स्वर में लिखा गया, आराधना के स्वर में लिखा गया है ये इस खंड को। हम लोग देखेंगे इस खंड के अंदर में कि क्या क्या घटा है कि यौना जो है धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है, क्या क्या उसके जीवन में हुआ है कि वो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना को कर रहा है। अध्याय 1 जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले पद में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन अमित्तै के पुत्र यौना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध में प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु यौना परमेश्वर के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा। वो याफा गया और वहां पे पानी के जहाज में बैठ गया और तर्तीस को जाने लगा। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर की। और फिर हम देखते हैं कि पहले अध्याय के अंदर में हमें मिलता है कि तब परमेश्वर ने समुद्र में जो है एक बड़ी प्रचंड आंधी चलाई, वो इतनी बड़ी थी कि जहाज टूटने पर था। दूसरा हम देखते हैं कि उसके अंदर जितने भी मल्ला लोग थे, व्यापारी लोग थे उस जहाज में, वो सब बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने अपने देवताओं की दुहाई दी और साथ ही साथ अपने सामान को भी फेंका समुद्र में ताकि जहाज हल्का हो जाए और इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। लेकिन उसके पश्चात भी जहाज हल्का नहीं हुआ, तूफान उसी प्रकार रहा। तब उन्होंने आपस में पर्चियां डाली और वो पर्ची यौना के नाम की निकली। तब उन्होंने जाके यौना से पूछा, उन्होंने उससे पूछा, भाई तू कौन है और कहां से आया है? तब पहले अध्याय के 9वें पद में यौना कहते हैं कि मैं इब्री हूं और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों बनाया है उसका भय मानता हूं। उन्होंने कहा कि भाई अब हम तेरे साथ क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए? तब उसने कहा पहले अध्याय के 12वें पद में कि मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ये सारी विपत्ति मेरे ही कारण तुम पर आई है। तब उन्होंने यौना को उठाया और उठा के समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयंकर लहरें थम गई और अन्य जाति के लोगों ने भी उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसके आगे मन्नतें मांगी और धन्यवाद चढ़ाई। तब
हम पहले अध्याय में ही पढ़ते हैं 17वें पद में कि परमेश्वर ने जो है यौना के लिए एक महामक्ष को ठहराया, जिसने यौना को निगल लिया और 3 दिन 3 रात उसको उसके पेट में रहना पड़ा। और वहीं पर ही रहते हुए यौना जो है ये धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो मछली के पेट के अंदर में जो है धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा है। अब आप समझ पाए होंगे ये धन्यवाद की प्रार्थना क्यों है दूसरे अध्याय में। यौना की प्रार्थना छुटकारे की गुहार नहीं थी, क्योंकि उसमें निवेदन नहीं था। ये प्रार्थना परमेश्वर को एक धन्यवाद का भजन थी, क्योंकि उसे बचाने के लिए परमेश्वर ने महामक्ष का उपयोग किया था। और ये प्रार्थना तब की गई जब यौना मछली के पेट में था। अब आते हैं हम लोग इस दूसरे अध्याय में। क्या क्या बातों को वो धन्यवाद के अंदर में प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को वो कैसे व्यक्त कर रहे हैं, इस बात को हम लोग देखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम इस खंड को समझें। तो हम लोग ने देखा धन्यवाद की प्रार्थना। पहली बात जो हम इस खंड में देखेंगे 1 से लेकर 3 पद में, परमेश्वर से प्रार्थना करना। वो कहां पड़ा है ये जानते हुए भी उसने प्रार्थना की। वो अतः जल के अंदर मछली के पेट में अपने संकट में यौना ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी और तब उसने एक चमत्कार छुड़ौती को देखा। अपने संकट में परमेश्वर की तरफ ध्यान को केंद्रित करना, अपनी परेशानियों के अंदर में, अपनी मुश्किलों के अंदर में परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना। ये बात यौना जो है पहले 3 पदों के अंदर में सिखा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना कि जब विपत्ति है, जब मुश्किलें आ रही हैं, उस समय में तुम्हारा ध्यान किस तरफ है। अपनी विपत्ति के समय में, अपनी मुश्किल के समय पे अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करना। और तब वो बताते हैं, लिखते हैं दूसरे पद में, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली, और अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से, इसका अर्थ है कि जब मृत्यु की जकड़न चारों तरफ से आ जाती है, उसको पानी में फेंका गया। पानी में जब फेंका गया तो वो एकदम से समुद्र के नीचे चलता चला गया। अब वो चारों तरफ जो है एक ही चीज को देख रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। वहां से बचने का उपाय नहीं था। उसको पता था कि अब मैं इस पानी के अंदर ही डूब के मर जाऊंगा। चारों तरफ एक जकड़न सी थी, मृत्यु ही मृत्यु दिखाई पड़ रही थी और उससे बाहर आ पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। पद 3 बताता है कि मल्लाहों ने उसको समुद्र के अंदर में फेंक दिया था और वो एकदम समुद्र की था के अंदर चला गया था, नीचे, और सारी तरंगे, जो भड़की हुई तरंगे उसके पास निकली थी। एक ऐसा समय जहां पे उसको सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, सिर्फ मृत्यु मृत्यु नजर आ रही थी। उस समय उसने जो है अपनी नजरों को परमेश्वर की तरफ केंद्रित किया। प्रार्थना जो है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो हम अपने आप को केंद्रित करते हैं परमेश्वर की तरफ। मुश्किलों के अंदर में, कठिनाइयों के अंदर में हम अपने आप को बताते हैं कि परमेश्वर, हमारी निगाहें आपकी ओर लगी हुई हैं। उसने जो है ऐसे समय पे जो है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी जब वो मुश्किलों में था। मुझे याद है कई बार जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो हम किसकी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। आप जब बीमार होते हैं या बेहद सीरियस होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं, एक समय की बात है कि मेरी वाइफ बीमार हो गई और बहुत सीरियस हो गई बीमार। उसने ध्यान नहीं दिया अपनी बीमारी पे, अपने इलाज पे ध्यान नहीं दिया। इसके कारण उसकी बीमारी बढ़ती गई और अतः जब उसको हॉस्पिटल लेकर के गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि तो बहुत सीरियस केस है, अब तो इसका बच पाना मुश्किल है।
इसका बीपी लो है, ऑपरेशन होगा, कैसे बचाई जाएगी। हम सब लोग एकदम से डर गए, इतने डर गए कि अब क्या होगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस पेपर्स पे साइन करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी पत्नी बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन कर दो कि आपकी अनुमति से ये ऑपरेशन हुआ है। पैरों तले जमीन निकल जाती है जब ऐसी सिचुएशन मनुष्य के सामने आती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जब सामने खड़ी है, चारों तरफ मित्र दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं आगे, कि अब क्या होगा, कैसे, तब एक ही रास्ता नजर आता है, वो है परमेश्वर का रास्ता। उसके चरणों में बैठ जाना, उससे प्रार्थना करना। और उस समय हम परिवार बैठ के सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु तू जीवन देने वाला है, तू जीवन लेने वाला है, तू मुर्दों में जान डालने वाला है, तू मृतकों में से खड़ा करने वाला है। जब मृत्यु की जकड़न चारों तरफ से हो, जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखे, उस समय एक ही रास्ता नजर आता, परमेश्वर की तरफ ध्यान करना। और मैंने पाया कि परमेश्वर ने चमत्कार किया और मेरी वाइफ ठीक हो पाई, आईसीयू में आई और बहुत जल्दी वो वार्ड में शिफ्ट हो पाई। अपनी परेशानियों के अंदर में, मुश्किलों के अंदर में परमेश्वर की तरफ नजरें लगाना। ये बात है कि आपने गलतियां करी हैं, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर की तरफ अपनी नजरों को लगाना ये बहुत आवश्यक है। और एक बात हमेशा स्मरण रखनी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी मुश्किल स्थितियों में परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर भली भांति जानता है और वो मुझे याद रखता है, और इस समय पे भी परमेश्वर मेरे साथ है। ये बात जो है हमें स्मरण रखनी चाहिए, जो यौना ने यहाँ पर याद रखी है। मुश्किल समय के अंदर में परमेश्वर की तरफ अपनी ध्यान को केंद्रित करना, प्रार्थना करना, जो हम इन 3 पदों के अंदर में देखते हैं और यौना नबी हमें सिखाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 4 पद के अंदर में, और 4 पद में यौना कहते हैं कि तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकल दिया गया, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अगर आप इस पद को पढ़ें तो आप पाते हैं, हम देख पाते हैं कि यौना जो है अपने नए विश्वास को प्रकट कर रहा है। रिपेंट एंड ग्रो विथ न्यू फेथ। परेशानियां मुझको मेरी गलतियां स्मरण कराती हैं। यौना जान गया कि अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुआ था। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन सदैव ही भयंकर परिस्थितियों में ले जाती है हमें। इसका मतलब है कि जब हम आज्ञा पालन करते हैं तब हम परमेश्वर की ओर से भयंकर परिस्थितियों से बचे रहते हैं, और जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हम भयंकर परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का आज्ञा पालन आपको भयंकर परिस्थितियों से बचाती है, और वहीं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो है आपको जो है बहुत सारी भयंकर परिस्थितियों में डाल देती है। यही कारण था कि यौना जो है इस भयंकर मृत्यु की स्थिति में आ फंसा था। अब वो अपनी इस परिस्थिति में नए विश्वास को जो है प्रकट कर रहा है। सवाल यह है कि जब आप मुश्किलों में फंसते हैं तो आपको क्या ज्ञात होता है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है या कुछ और? क्या आप इस बात के लिए समझ पाते हैं कि जब आप भयंकर मुश्किलों में पड़े हैं या परेशानी में पड़े हैं तो आप क्या इस बात के लिए रियलाइज कर पाते हैं? मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, क्या आप इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि आपसे आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, या कुछ और सोचने लगते हैं या किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि उसकी गलती से हुआ है? हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या या परेशानियां हमारी गलतियों से होती हैं, इसलिए हमें दूसरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखने की जरूरत है। क्या मैंने तो कहीं नहीं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया? अब वो यहां पे बता रहा है, वो जान गया है कि अनाज्ञाकारिता ही हमको परमेश्वर से दूर करती है और परेशानी में डालती है,
और इसलिए वो जान गया और वो अपने नए विश्वास को जो है यहाँ पे प्रकट कर रहा है। नया विश्वास यानी पश्चाताप, कि प्रभु मैं जान गया हूं कि विपत्ति मेरे ही कारण आई है, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आप प्रभु। और परमपिता परमेश्वर, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये नया विश्वास है कि अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं तेरे पवित्र मंदिर की तरफ ही ध्यान करूंगा, अब मैं सिर्फ तेरी ही बातों को मानूंगा, तेरे साथ ही चलूंगा, अब मुझे माफ कर दीजिए। जब ये रियलाइज होने लगे तो समझिए कि आप फिर से एक नए विश्वास में आगे बढ़ पा रहे हैं परमेश्वर के साथ में। योना नबी के जीवन से हम सीखते हैं यहाँ पे गलतियां हुई हैं, आज्ञा उल्लंघन हुआ है, समस्या आई है, लेकिन उस समस्या में अपने परमेश्वर की तरफ देखना, प्रार्थना करना। दूसरी बात, अपने अंदर एक नए विश्वास को उदय करना कि प्रभु अब नहीं करूंगा, जो हो गया गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब नहीं करूंगा, अब मैं आपके साथ चलूंगा प्रभु। और अब मैं विश्वास से कहता हूं कि अब मैं तेरे पवित्र मंदिर की तरफ चलूंगा, अब सिर्फ मैं तेरी तरफ देखूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, तेरे साथ चलूंगा, आज्ञा पालन करूंगा और पवित्र जीवन जीऊंगा। रिफाइन द ग्रो विथ न्यू फेथ, नए विश्वास को प्रकट करना, जो चौथा पद हमें सिखाता है। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बात को देखते हैं, जब इसमें हम 5 और 6 पद में यौना जो है अपने आप को कब्र के अंदर में महसूस कर रहा है। इस समय में वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वो जान रहा है कि मैंने जो आज्ञा का उल्लंघन किया उसकी वजह से ये विपत्ति मेरे ऊपर आई है। दूसरी बात, वो रिपेंट भी कर रहा है, दोबारा नए फेथ को भी जागृत कर रहा है कि प्रभु तू एक बार मुझे बचा ले, अब दोबारा नहीं करूंगा, दोबारा मुझे बचा ले, अब नहीं करूंगा। तीसरा, वो अपने आप को कब्र में भी महसूस कर रहा है, फील इन डीप ऑफ डेथ, अपने आप को कब्र में महसूस करना। 5वां पद, मैं जल की लिखा हुआ है, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर थे और मेरे सिर पे सिवाल लिपटा हुआ था। यौना के संकट में पानी उसका जीवन लेने के लिए तैयार था। समुद्र की प्रचंड लहरों ने उसे घेरा हुआ था और वो बता रहा है कि मेरे सर के ऊपर सिवार लिपटे हुए थे। सिवार जो होते हैं समुद्र के अंदर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कहते हैं। अब यौना इस बात के लिए दर्शा रहा है कि वो एकदम से नीचे चला गया था, दब गया था, जहां पे समुद्र के पेड़ पौधे उसके सर के ऊपर में छा गए थे, ऐसे घिर गए थे। फिर उसके बाद में वो लिखते हैं 6 पद में, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उबारा है। यौना को जल की सतह ऐसे महसूस हुई जैसे कि वह कब्र की सतह पर आ गया। उसने अपने आप को कब्र में महसूस किया, कब्र में जहां सब कुछ समाप्त, देखते ही देखते कि मैं अब मरने वाला हूं, अब जीवन समाप्त होने वाला है, एकदम से निचली स्थिति में। हम जब अपने आप को देखते हैं कि एकदम से लास्ट मोमेंट आ गया है, एकदम से लास्ट जीवन में हम घिर गए हैं, फंस गए हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब हम मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे अब हम, जब हम ऐसा देखते हैं अपने जीवन में और उस समय परमेश्वर को पुकारना, वो स्थिति थी यौना की यहाँ पे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मनुष्य को मृत्यु से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा अगर भरोसा रखना है तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ मृत्यु को देखते हैं और अपने चारों तरफ हम पाते हैं कि हर एक जगह पे मृत्यु मृत्यु नजर आ रही है, गहरे सागर में अब कहीं से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हम कैसे निकले इस जगह से, तब हमारे अंदर में 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो हम आशा रहित हो जाते हैं, दूसरा हम निराशाजनक हो जाते हैं।
और जब हम आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी तरफ नजरें लगाते हैं, तो वह हमें विजय देता है। और अगले पद में हम देखेंगे कि आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में विजय को देने वाला परमेश्वर। 6 का बी पार्ट जो है वचन में, तो भी है यहोवा तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उबारा है, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंच गई। गड्ढा शब्द जो है कब्र का समानार्थी शब्द है, क्योंकि कब्र के लिए गड्ढा खोदा जाता है और खुदा हुआ गड्ढा जो है कब्र के समान प्रतीत होता है। और कब्र से निकालने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा है। अगर आप बाइबल के अंदर में, नए नियम के अंदर में जब देखते हैं, तो आप पाएंगे कि एक विधवा स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था। वो बड़ी निराशाजनक स्थिति में और आशा रहित स्थिति में जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद में उसके दुख को समझा और उसके बेटे को जीवित कर दिया। उसकी आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह उसको विजय दे दी। उसके बाद अगर आप देखते हैं बाइबल के अंदर में ही, तो आप पाएंगे कि प्रभु लाजर की मृत्यु हो गई थी और मरियम यीशु मसीह से बोलती है कि हे प्रभु, यदि भी तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने उनके दुखों को देख करके दुखी हुआ और वो गया, जो लाजर मरा हुआ था, कब्र में गया था, उसको आवाज दी और वो बाहर निकल आया, जीवित हो गया। प्रभु हमारी, जब हम अपनी निराशाजनक और आशा रहित समय में प्रभु की तरफ देखते, तो प्रभु अद्भुत काम करते हैं। यहाँ पे अपनी उस स्थिति में यौना ने परमेश्वर की तरफ देखा और परमेश्वर ने उसको विजय प्रदान करी। हालेलुया। यौना परमेश्वर की तरफ मुड़ा और प्रार्थना की और नए विश्वास को प्रकट किया और अपने को परमेश्वर से दूर कब्र में जब पड़ा हुआ महसूस किया, अपनी आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में परमेश्वर की तरफ से पहला विजय चिन्ह देखा। जब आप आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में होते हैं तो किस पर भरोसा करते हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। और क्या निर्णय लेते हैं आप? क्या निर्णय लेते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपनी आशा रहित और निराशाजनक स्थिति में आज ही, अभी अपनी मुश्किलों में आप परमेश्वर की तरफ भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी ऐसी स्थिति में आपको विजय दिलाएगा और कोई नहीं। परमेश्वर की तरफ फिरे, तुरंत प्रार्थना करें, अभी प्रार्थना करें, वो आपको विजय प्रदान करेगा और वही है जो आपके प्राणों को गड्ढे में से उठाएगा और विजय प्रदान देगा। उसके बाद में 8 पद और 9 पद जो है बतलाते हैं धन्यवाद की भावना को प्रकट करना। वो कहते हैं 8वें पद में कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पे मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अपनी मुश्किल समय में व्यर्थ की वस्तुओं पे मन नहीं लगाना। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए परमेश्वर पे अपने मन को लगाना। उसने बताया कि जो लोग धोखे यानी मूर्तियों पर, काल्पनिक और व्यर्थपूर्ण बातों पर, अंधकार के इतिहास को जो प्रकट करती हैं, उस पर अपना मन लगाते हैं, उन लोगों के जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। पर जो लोग उसके विपरीत परमेश्वर के ऊपर में, तेजोमय परमेश्वर के ऊपर में अपने ध्यान को लगाते हैं, उसके ऊपर अपनी आस लगाते हैं, वह ऐसी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं। और मैं बताऊं कि ऐसा छुटकारा, जीवन देने वाला छुटकारा मूर्तियां नहीं दे सकती हैं, सिर्फ परमेश्वर ही प्रदान करता है। परमेश्वर ही है जिसने जल और थल दोनों बनाया है। योना ने अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जिसके द्वारा उसको ऐसा अद्भुत छुटकारा प्राप्त हुआ था। उसने भी प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, अब वो फिरेगा नहीं। और तब उसने कहा कि उद्धार यहोवा ही से होता है। यहोना ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है। कोई भी अपने आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है और कोई भी किसी को पापों का छुटकारा नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के ही।
सिर्फ परमेश्वर है जो आपको आपके पापों से छुटकारा देता है, और कोई नहीं है प्रियो। और परमेश्वर ने इसके लिए प्रावधान किया। यहाँ पे यौना इस बात को समझ गया कि परमेश्वर ने मेरी जो आज्ञा का उल्लंघन किया है, उस चीज को परमेश्वर ने माफ कर दिया, मुझे ये जीवन दान दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी जो है परमेश्वर के द्वारा अपनी गलतियों से माफी प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के जीवन में, अनंत काल के जीवन में वापस लौट सकते हैं। अगर आपने उद्धार का अनुभव नहीं किया है तो हम आगे देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों को उद्धार प्रदान करते हैं, क्योंकि उद्धार सिर्फ परमेश्वर की ओर से है और किसी की ओर से नहीं, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने प्रावधान किया है। यूहन्ना 3:16 बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए इस पृथ्वी पर आए, क्योंकि मनुष्य के पापों से बचाव के लिए एक बलिदान आवश्यक था, और वो बलिदान निर्दोष बलिदान। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमने थे जो आए और उसने हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दिया। वो क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस पे चढ़ के उसने अपने लहू को बहा के हम सब के पापों का बोझ स्वयं उठा लिया। और हम सबको बचाने के लिए वो कहता है कि जो भी यीशु मसीह के नाम से आता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, वो सब मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, सैल्वेशन को प्राप्त करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने यौना की पापों को क्षमा किया, उसको जीवन दान दिया, उसी प्रकार वो हमारे भी पापों को क्षमा करके हमें जीवन दान प्रदान करता है। पहला यूहन्ना उसके पहला अध्याय 8वें पद और 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे पाप चाहे जैसे भी हो, चाहे कृज्मजी लाल क्यों ना हो, यशाया नबी लिखते हैं कि तुम आओ हम वाद विवाद करें, मैं तुम्हारे पापों को धो के हिम के समान श्वेत कर दूंगा। स्वर्गीय पिता के पास आए, अपनी गलतियों को करने के बाद इधर उधर नहीं, स्वर्गीय पिता के पास आए। उसके पास अधिकार है हमारे पापों को क्षमा करने का, हमें उद्धार देने का, हमें बचाने का, जीवन दान देने का। परमेश्वर ने यौना को क्षमा किया, यौना को माफ किया और उसको बचाया। उसके लिए एक महामक्ष का इंतजाम किया, जिसने उसको, हम देखते हैं कि 10वें पद में कि यौना वापस परमेश्वर की तरफ लौटा। समुद्र की कब्र से छुटकारे के बाद परमेश्वर ने महामक्ष को आज्ञा दी, वो उसको यौना को 3 दिन तक पेट में रखा और फिर उसके बाद मक्ष ने जो है यौना को फिलिस्तीनी के तट पर अपने मुंह से उगल दिया। 3 दिन बाद यौना की वापसी हुई। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, 7 आश्चर्य कर्मों को इस खंड में दिखाया, और सबसे बड़ा जो चमत्कार था वो ये था कि उसने एक अनाज्ञाकारिता यौना के दिल को पिघला दिया था, जिसने ये गवाही दी अध्याय 2 के अंदर में। वो स्वयं यौना ही है जिसने धन्यवाद की प्रार्थना की कि परमेश्वर ने उसको कैसे बचाया है। थैंक्स गिविंग प्रेयर, टर्निंग बैक टू गॉड, और धन्यवाद की प्रार्थना करना और वापस परमेश्वर की तरफ बढ़ना। आज प्रियो हमारे पास भी मौका है, हम चाहें तो फिर से अपने लाइफ को टर्निंग बैक टू गॉड, हम वापस परमेश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं। सिर्फ एक कार्य करना है, सिर्फ एक कार्य करना है, उसके सम्मुख पश्चाताप करना है, उसके सम्मुख प्रार्थना करनी है, उससे अपने गुनाहों के लिए माफी मांगनी है। वो इतना दयालु और करुणा निधान परमेश्वर है जो माफ कर देता है और हम सबको जीवन में जो है प्रवेश कराता है। उसने कहा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और देखो तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। वो परमेश्वर जिसने हम सब लोगों को पकड़ा है,
अगर आज आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर आज अपनी परिस्थितियों से फिर से परमेश्वर की तरफ फिरना चाहते हैं, जैसे यहोना फिरा और उसने कहा कि अब मैं तेरे सिर्फ मंदिर की तरफ देखूंगा, तेरी तरफ ध्यान दूंगा, पवित्रता का जीवन बिताऊंगा। अगर आज आप फिरना चाहते हैं, आज आप फिर से परमेश्वर की तरफ चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मेरे पीछे पीछे आप शब्दों को दोहरा सकते हैं। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आज्ञा और उल्लंघन को मेरे सामने प्रकट किया है और आपने बताया है कि यदि मैं अपने पापों से पश्चाताप करूं तो आप मेरे पापों को क्षमा कर देंगे। मैं तो बहुत बुरा हूं प्रभु, बुराई में जीता था, खाता था, पीता था, उसी में रहता था। मैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आपके पास आया हूं। मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे माफी दे। मैं इस योग्य तो नहीं हूं, मुझको अनुग्रह करें। मेरे पापों को मिटा के मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें और मुझे उद्धार प्रदान करें। अब मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरूं, तेरी ओर चलूं और तुझसे आशीष पाऊं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आपने प्रार्थना करी है, प्रभु ने आपको उद्धार दे दिया, ये आप विश्वास करिए। प्रभु आपके साथ है, डरिए नहीं, हियाव बन के चलिए। अब आप देखिएगा कि आपकी हर एक मुश्किल के अंदर में प्रभु आपके संग होंगे। उनका वादा है कि जब तुमने पश्चाताप किया है, प्रार्थना करी, तो अब मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा और तुम्हारे बाल बच्चों को भी मैं देखूंगा। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और आप निरंतर प्रभु में बढ़ते जाएं। मैं जानता हूं कि आज का संदेश थोड़ा लंबा है, लेकिन यह आपके जीवन के लिए, आपके हित के लिए बहुत लाभकारी है। आप बार बार सुने, बार बार समझें और मसीह में आगे बढ़ें। अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको कैसे परमेश्वर आशीषित करते हैं। आज की सुबह में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष देता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सब बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।